अब होगी आपके कमेंट्स पे चर्चा, क्योंकि WSCube टेक लेकर आ रहा है एक नई प्लेलिस्ट कमेंट्स पे चर्चा, जहां पर हर रात 9 बजे हम आपके रैंडम कमेंट्स पिक करेंगे और उन कमेंट्स के सॉल्यूशंस देंगे आपको वीडियोस के फॉर्म में। तो गाइस, अब कमेंट्स पे चर्चा शुरू। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस कमेंट्स वाली प्लेलिस्ट में सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और गाइज, यहाँ पर जो हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो नंबर 2 है इसी सीरीज का। तो मैंने फिर से कुछ कमेंट्स यहाँ पर पिक किए हुए हैं, एक एक कमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कमेंट्स के फॉर्म में, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे कमेंट्स हैं, तो अगर आपको लगता है कि इनके जो आंसर्स हैं, सोल्यूशंस है, वो किसी और को भी हेल्प कर सकते हैं, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ऐसी नॉलेज पहुंचती रहे। तो गाइस, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम सैमसन क्रिश्चियन से ने पूछा है ये। ठीक है, और इनका बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बैकलिंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जानना चाहते हैं कि आखिर ये ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं। तो इसको एक एग्जांपल की तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, सपोज करते हैं कि आपका कोई एक लिंक है, राइट, आपकी वेबसाइट का कोई एक लिंक है। मान लेते हैं ये लिंक है www.wscubetech.com, राइट। और मैंने क्या किया, ये मेरा लिंक है और मैंने क्या किया, मैंने इस लिंक को किसी के साथ शेयर कर दिया, राइट। मैंने इस लिंक को किसी के साथ शेयर कर दिया। मानते हैं कि मैंने, हो सकता है कि मैं व्हाट्सएप के थ्रू उसको शेयर कर दूं या किसी दूसरे ब्लॉग पे जाके मैंने उसको लगा दिया, मतलब कहीं और थर्ड पार्टी जगह पर जाके मैंने अपने लिंक को वहां पर पेस्ट कर दिया है या शेयर कर दिया है, राइट। अब ये लिंक एक्टिव है, यहां से ट्रैफिक आता है। जैसे ये वाला लिंक यहां पर अगर मेंशन है, ठीक है, यहां पर मेंशन है, तो यहां पर से यूजर्स आते हैं। ठीक है, यहां से यूजर्स आते हैं, इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। बट यहां पर हम लोग इस चीज को इस तरीके से समझते हैं कि यहां पर लिंक तो मेंशन है, राइट, लिंक तो यहां पर मेंशन है, बट यूजर जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो वो हमारे वेब पेज के ऊपर नहीं जाता है, वो वेब पेज लोड नहीं होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जिनकी वजह से, बड़ी सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से वो इस पेज के ऊपर नहीं पहुंच पाता है या पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, पेज लोड नहीं हो पाता है। तो ये जो सिचुएशन होती है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सिचुएशन ऑफ ब्रोकन लिंक, क्योंकि यहाँ लिंक तो प्रेजेंट है, राइट, लिंक यहाँ पर प्रेजेंट है, लिंक के ऊपर यूजर जाता है, लिंक के ऊपर क्लिक करता है, बट वो किसी भी वेब पेज के ऊपर नहीं जाता है, वेब पेज लोड नहीं हो पाता है। रीजन कुछ भी हो, वो अलग बात है कि यहाँ पर इस वेब पेज के लोड ना हो पाने के रीजंस कुछ भी हो, बट ये वाला लिंक तो ब्रोकन हो गया ना, राइट। और ब्रोकन लिंक किसी भी वेबसाइट के लिए अच्छी चीज नहीं है। मतलब अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर बड़े सारे लिंक्स ऐसे पॉइंट कर रहे हैं जो ब्रोकन लिंक्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये तो यूजर्स का जो टाइम है वो भी खराब करते हैं और यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है वो भी खराब करते हैं। तो आपकी वेबसाइट के रिस्पेक्ट में अगर यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा तो आपको क्या लगता है कि गूगल आपकी वेबसाइट को कोई वेटेज देगा, या गूगल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में कोई इंप्रूवमेंट करेगा, या गूगल आपकी वेबसाइट को एक अच्छी वेबसाइट कंसीडर करेगा? बड़ा सिंपल सी चीज है, राइट, कि वो आपकी वेबसाइट को एक अच्छी वेबसाइट नहीं कंसीडर करेगा, गूगल नहीं कंसीडर करेगा। फाइन, तो जो गूगल का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसमें भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो ब्रोकन लिंक्स एक समस्या है। फाइन, तो यहां पर इनका बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि सर ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं। अब रीजंस बड़े हैं जिनकी वजह से ब्रोकन लिंक्स वाली सिचुएशन हो सकती है, जैसे कोई वेबसाइट अवेलेबल ही ना हो, ये हट ही गया हो, पेज ही रिमूव कर दिया गया हो। फाइन, वो रीजन हो सकता है। अ वेब पेज वाज मूव्ड विदाउट अ रीडायरेक्शन बीइंग एडेड, हो सकता है इसको किसी दूसरे पेज के ऊपर मूव कर दिया गया हो, दूसरे यूआरएल के ऊपर मूव कर दिया गया हो और वहां पर रीडायरेक्शन नहीं लगाया गया। फाइन, अगर रीडायरेक्शन नहीं लगाया गया तो कौन सी सिचुएशन अकर हो जाएगी? ब्रोकन लिंक वाली सिचुएशन अकर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द यूआरएल स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट वाज चेंज्ड, अगर यूआरएल स्ट्रक्चर ही वेबसाइट का चेंज कर दिया गया। अब ये वाला यूआरएल स्ट्रक्चर यहाँ पर, जो ये वाला यूआरएल है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, बट हमने क्या किया, हमने इस यूआरएल को ही चेंज कर दिया, तो प्रॉब्लम हो गई है ना। तो फिर वो किस टाइप से पॉइंट होगा? वो ब्रोकन लिंक की तरह पॉइंट होगा। भाई, मैं आपको अपने घर का एक एड्रेस बता के आता हूँ और उसके बाद मैं एड्रेस चेंज कर देता हूं, तो जो बंदा जाएगा वो तो मेरे घर वाला, जो मैं एड्रेस बता के गया था वहां पर जाएगा, बट उसे वहां पर हमारा घर मिलेगा नहीं। सेम सिचुएशन यहां पर भी हो रही है। फाइन, कि मैंने उसे जो एड्रेस, जो यूआरएल पहले दिया, ठीक है, वो यूआरएल मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब वो बंदा अगर जाता है उस यूआरएल के ऊपर और वहां पर क्लिक करता है तो हमारे वेब पेज पे पहुंचने के बजाय वो उसको एक जो है 404 के ऊपर या नॉन एग्जिस्टिंग वेब पेज के ऊपर लेकर जाता है, ऐसी सिचुएशन के ऊपर कि यहां पर वेब पेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एड्रेस तो मैंने बदल दिया। बात समझ में आई? तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आने वाली चीज है कि हमें किसी भी तरीके से ब्रोकन लिंक्स की जो सिचुएशंस है उनको अवॉइड करना है। और अगर फिर भी, क्योंकि ये चीज आप कितना भी अवॉइड करो, कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। तो अगर इस टाइप की सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रोकन लिंक्स को फाइंड करना है।
ठीक है, ब्रोकन लिंक्स को ढूंढना है और उसके बाद उनको रिजॉल्व करना है। कहीं पर अगर रीडायरेक्शन की जरूरत है तो वो रीडायरेक्शन लगाना है, कहीं पर लिंक्स रिमूव करने की जरूरत है तो लिंक्स को रिमूव करना है आपको। कहने का मतलब ये है कि ब्रोकन लिंक्स हमारी वेबसाइट की तरफ पॉइंट नहीं करने चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज नहीं है। तो ये था जो आप पहला कमेंट देख रहे हो, ठीक है, बेसिक है, बट अगर आपको लगता है कि और लोगों को भी इसके बारे में जानना चाहिए तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी यह इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जो सेकंड कमेंट है वो है ज्योति गहलोत का, और इन्होंने भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जानना चाहते हैं कि जो स्पैम स्कोर है, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि आखिर ये स्पैम स्कोर होता क्या है सबसे पहले, ठीक है, कौन स्पैम स्कोर देता है, और उसके बाद किस टाइप से हम लोग जो है अपने स्पैम स्कोर को लोअर कर सकते हैं। फाइन, तो जो गाइस स्पैम स्कोर एक मेट्रिक है, ये दी गई है बाय मॉज। मॉज टूल जो है वो स्पैम स्कोर प्रोवाइड करता है लगभग 27 फैक्टर्स को स्टडी करके, ठीक है, 27 ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करता है, ठीक है, मॉज। बड़े सारे उनमें फैक्टर्स हैं जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, उन सारे फैक्टर्स को जो है वो मॉज स्टडी करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, और स्टडी करने के बाद वो आपको स्पैम स्कोर प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक स्पैम स्कोर आपको मिल जाता है। एक लोअर स्पैम स्कोर अच्छा माना जाता है। तो अगर हम बात करें स्पैम स्कोर का जो बैंडविड्थ है उसकी, तो 1% से 100% की बैंडविड्थ में किस टाइप से कौन सा जो स्पैम स्कोर है अच्छा कंसीडर किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। अगर 1 से 30 के बीच में है तो ये लो स्पैम स्कोर है, 31 से 60 के बीच में जो है वो मीडियम स्पैम स्कोर है, और 61 से 100 के बीच में अगर आप देखोगे तो ये एक हाई स्पैम स्कोर है। ये सारी चीजें कि भाई ये स्पैम स्कोर कितना अच्छा होना चाहिए, कितना खराब होना चाहिए, सारी चीजें कौन गवर्न करता है, वो मॉज गवर्न करता है। मॉज किसी भी तरीके से अपनी कोई भी डेटा गूगल को नहीं शेयर करता है, या गूगल मॉज से नहीं कहता है कि मुझे स्पैम स्कोर दिखाओ कि इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर क्या है, और उस स्पैम स्कोर के बेसिस पे हम इस वेबसाइट को क्वालिटी देंगे या इस वेबसाइट को रैंकिंग देंगे। ऐसा नहीं होना, ये नहीं सोचना है आपको कि मॉज ने अगर कोई मैट्रिक बनाई है तो गूगल उसको फॉलो करता होगा, नहीं। गूगल के अपने कुछ अलग फैक्टर्स हैं, उन्हीं फैक्टर्स में से 27 फैक्टर्स जो है मॉज कंसीडर करता है, और उन 27 फैक्टर्स के बेसिस पे आपकी वेबसाइट को या वेब पेज को इवैल्यूएट करता है, जज करता है, और उसके बेसिस पे वो आपको देता है एक स्पैम स्कोर, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्पैम स्कोर ही सब कुछ है, लेकिन हम ये कोशिश जरूर करते हैं कि स्पैम स्कोर को थोड़ा सा डिक्रीज किया जाए। गूगल के अपने अलग फैक्टर्स, अगर हम गूगल की गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो ये सिचुएशन ही नहीं आएगी स्पैम स्कोर की, राइट, स्पैम स्कोर की सिचुएशन ही नहीं अराइज होगी अगर हम गूगल की ही गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे कि स्पैम स्कोर ज्यादा है कम है। उन्हीं फैक्टर्स में से मॉज कंसीडर करता है, और उन्हीं फैक्टर्स में से अगर कोई फैक्टर ठीक नहीं होता या अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस नहीं होता, या जो जिस तरीके से उसको होना चाहिए उस फैक्टर को, वो फैक्टर उस तरीके से जब मॉज को नहीं मिलता है, फाइन, तो उस बेसिस पे वो उसको चेक करता है, और फिर वो आपका स्पैम स्कोर धीरे 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 इंक्रीज होने लगता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, स्पैम स्कोर इज बेस्ड ऑन 27 कॉमन फीचर्स अमंग द मिलियंस ऑफ बैंड और पेनलाइज्ड साइट्स, और ये आप देख रहे हो तो ये बैंडविड्थ है स्पैम स्कोर की, राइट। तो यहां पर जो क्वेश्चन था वो ये था कि कैसे हम कम कर सकते हैं, लोअर डाउन कर सकते हैं अपना स्पैम स्कोर। तो उसमें अगर आप देखोगे तो अगर आप अपनी बैकलिंक की प्रोफाइल अच्छी करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्पैम स्कोर है वो डिक्रीज होगा। एक बहुत ही बड़ा रीजन है स्पैम स्कोर बढ़ने का कि आपको बहुत ही जो है वर्स्ट या बहुत ही बेकार तरीके की वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स पॉइंट होने लगते हैं। अगर आपको बहुत ही स्पैमी टाइप की वेबसाइट से या लो क्वालिटी वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक्स मिलने लगते हैं, इन दैट केस आप देखोगे कि आपका जो स्पैम स्कोर है वो बढ़ता जाता है। तो आपको प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि बस बैकलिंक्स बनाते ही जा रहे हो, सारी चीजों को आपको देखना है, आपको अपनी बैकलिंक्स की प्रोफाइल को एनालाइज करना है। बड़े सारे टूल्स हैं, चाहे वो आप ग्रुप बाई वाले टूल्स ले रहे हो, चाहे वो आपने पेड टूल लिया हो, बहुत सारे टूल्स हैं जो ऐसे अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस चीज में कि आप अपनी बैकलिंक्स प्रोफाइल को किस टाइप से रिसर्च कर सकते हैं, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, फाइन, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो एक चीज मैंने आपको यहां पर बता दी सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्डिंग पावरफुल बैकलिंक प्रोफाइल, इसके सोल्यूशन से के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ टू लोअर द स्पैम स्कोर, वर्किंग ऑन द फैक्टर्स दैट मॉज फॉलो टू जज योर स्पैम स्कोर, ठीक है। ये जो 27 फैक्टर्स हैं, ये अगर आप मॉज की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ठीक है, या आप अगर स्पैम स्कोर बाय मॉज भी सर्च करेंगे तो ये 27 कॉमन फीचर्स या फैक्टर्स आपको पता चल जाएंगे जिनके बेसिस पे मॉज स्पैम स्कोर डिसाइड करता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे मॉज जो है वो स्पैम स्कोर डिसाइड करता है। तो मॉज डिसाइड करता है, मॉज के अगर स्पैम स्कोर को आप
वैल्यू देते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर मॉस के जो फैक्टर्स हैं उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत समझने वाली बात है। जैसे 2 टीचर्स हैं, एक टीचर ने आपको 10 में 5 नंबर दिए, एक टीचर ने आपको 10 में 8 नंबर दिए। तो जिस टीचर ने आपको 10 में 5 नंबर दिए उसने किस बेसिस पे इवैल्यूएशन किया, किस बेसिस पे आपको 10 में से 5 नंबर दिए, अगर आपको वो चीज पता चल जाए तो आप उन फैक्टर्स को ठीक कर लोगे। जब आप उन फैक्टर्स को ठीक कर लोगे तो आपका जो उस टीचर ने जो आपको स्कोर दिया है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहां पर भी है, ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन यहां पर भी है कि मॉज किस बेसिस पे आपके स्पैम स्कोर को बढ़ाता है, या मॉस टूल के अंदर आप जब जाकर देखते हो तो आपको जो आपका बढ़ा हुआ स्पैम स्कोर दिखता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, किन चीजों को चेक करके उसने स्पैम स्कोर को आपको बढ़ाया। अगर हम उन फैक्टर्स को ठीक कर लें, उन्हीं में से मैंने कुछ यहाँ पर आप अगर देखो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उन्हीं में से ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है, अगर उन फैक्टर्स को हम ठीक कर लें तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्पैम स्कोर है वो कम हो जाएगा। तो बड़ा लॉजिकली हमें सोचना है, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, बड़ा लॉजिकली सोचना है कि अगर स्पैम स्कोर बढ़ रहा है, ये एक नंबर है राइट, और इस नंबर को गवर्न कर रहा है मॉस, तो किस तरीके से ये नंबर बढ़ रहा है, क्या कॉजेज हैं इसके पीछे की ये जो परसेंटेज है ये स्पैम स्कोर का ये बढ़ता जा रहा है हमारा, तो हम उन कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। वर्किंग ऑन द फैक्टर्स दैट मॉस फॉलो टू जज योर स्पैम स्कोर, राइट, यही मैं बता रहा था। डिसअवाउ लिंक्स कर देने, जो बेकार लिंक्स आ रहे हैं उनको रिमूव मार देना, चाहे वेबसाइट ओनर से कांटेक्ट करके या खुद से डिसअवाउ करके, अगर हमारे ही सोर्सेज के ऊपर है तो हमें उनको जो है डिसअवाउ कर देना है या उनको हमें रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने स्पैम स्कोर को भी डिक्रीज कर सकते हो, और जो स्पैम स्कोर की मॉडरेट रेंज है वहां पर उसको ला सकते हो। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।